नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जो कि चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम दोस्तों बहुपद है। दोस्तों आज उस बहुपद में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नावली 2.1 है इसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ नुमा जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है ना। और दोस्तों इसमें पूछा गया कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि जो इसमें पी एक्स है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या शून्यक पूछ रहा है ना दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों आप अगर प्रश्नावली 1 नहीं देखें तो जाइए आप उसको भी देखिए। उसमें HCF LCM के कुछ सवाल है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, उसमें हम बहुत ही डिटेल में और बहुत सरल तरीके से समझाएं दोस्तों। और दोस्तों उसमें करड़ी में 3 करड़ी में 5 सिद्ध करना है, जो कि बहुत ही आसान में बताया गया है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जा कर के देखना जरूरी, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम कुछ इसमें बेसिक आप लोगों को बताएंगे जो कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों बहुपद क्या होता है। दोस्तों बहुपद क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दें, जैसे कि पूछता है उसमें कि चर क्या होता है, अचर राशि क्या होती है ना। तो आप सब जान जाइए कि चर क्या होता है दोस्तों, चर राशि ना, चर राशि दोस्तों ये क्या होता है। और दोस्तों सेकंड अचर होता है ना, अचर राशि। इसमें आप लोग इस चीज़ को जानेंगे। दोस्तों चर क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो ABCDEFGHIJ पूरा XYZ तक होता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि। दोस्तों ऐसा मतलब कि इसको अगर परिभाषित करना होगा तो ऐसा राशि जिसका कोई मान निश्चित न हो, ऐसी राशि जिसका कोई मान निश्चित न हो चर राशि कहलाता है। दोस्तों आप लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे तो बस इतना समझ जाइए कि जैसे हमारा ABC XY और Z, इसमें से कोई भी हो सकता है। ये हमारी चर राशि है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हमारी चर राशि है, इसे हम चर राशि बोलते हैं। और इसमें दोस्तों जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो अचर राशि होता है ये ऐसी राशि है जिसमें एक निश्चित मान होगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे 1, 2, 3, -3, दोस्तों 1/2, 3/5, 11, ऐसे दोस्तों अनंत तक चला जाएगा। इसमें संख्या की बात होगी। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखिएगा कि अचर राशि क्या होगी तो कोई नंबर आएगा, अचर राशि की बात होगी तो कोई ABCDEFGHIJ के स्मॉल लेटर में भी हो सकता है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चर राशि ऐसा राशि जिसका कोई मान निश्चित ना हो, ठीक है दोस्तों। अचर राशि में क्या होता है, इसका मान निश्चित होता है। अब दोस्तों हम इसकी मदद से समझेंगे हमारा बहुपद क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बहुपद। आइए इसे हम देखेंगे, बहुपद। बहुपद दोस्तों देखिए इसके नाम में ही स्पष्ट है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुत पद। लेकिन कैसा पद होना चाहिए दोस्तों, इसको अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा बीजीय व्यंजक। क्या दोस्तों, ऐसा बीजीय व्यंजक। दोस्तों आप लोग जानते हैं ना बीजीय व्यंजक का होता है, जिसमें दोस्तों चर राशि और अचर राशि दोनों होते हैं, जो जोड़ में, गुणा में, घटाव में, भाग में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो दोस्तों, एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, क्या कहलाता है दोस्तों, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद, बहुपद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी बहुपद की परिभाषा है, बहुपद कहलाता है दोस्तों। परिभाषा पूछता नहीं है लेकिन हम इसकी मदद से हम समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों हम परिभाषा में क्या लिखे, बहुपद। कोई पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो। दोस्तों बहुपद का मतलब बहुत होगा ना, एक से ज़्यादा होगा तभी तो बहुत पद होगा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे में उदाहरण में हम लिख दें 4x+3 या 3x² + 4x+3 या दोस्तों 3/2 y³ + 5y²। दोस्तों हम कुछ भी लिख सकते, देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद है, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। क्या जानेंगे दोस्तों, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। दोस्तों जो बहुपद का प्रकार होता है ना, ये कुछ दो भागों में बढ़ जाता है। एक दोस्तों घात के आधार पर होगा, घात के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, घात के आधार पर। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके में बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए, एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो घात होगा उसमें एक घात होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा। अगर घातों की संख्या एक है तो एक घाती बोलेंगे, अगर घातों की संख्या दो है तो दो घाती बोलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या बन जाता है, एक घातीय बहुपद। पहला क्या हो जाएगा, एक घातीय, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। एक घातीय बहुपद क्या होता है दोस्तों, आप इतना समझ जाइए कि ऐसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या एक हो। आप लिख सकते हैं इसके सामने, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के घातों की अधिकतम संख्या एक हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम दोस्तों देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x। ये क्या है दोस्तों, इसमें जो चर राशि हमने बताया ना, चर राशि क्या होता है, ABCD वाला होता है। तो जो चर राशि उसका घात एक है। ठीक है दोस्तों। ऐसे हम लिख सकते हैं 3x + 5। इसमें दोस्तों ये पद से मतलब नहीं है, इसमें घात से मतलब है। ऐसे दोस्तों और कुछ हो सकता है, 4y + 5x + 3। ये सब दोस्तों क्या है ना, एक घातीय बहुपद है, जिसमें देख सकते हैं आप एक एक घात है, एक एक घात है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। अब दोस्तों क्या होता है द्विघातीय बहुपद में, हम क्या लिखेंगे, द्विघातीय। अब तो परिभाषा आप बता सकते हैं अपने से, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम क्या लिखेंगे, परिभाषा अगर लिखना होगा तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घातों की संख्या दो हो। देखिए द्वि मतलब दो होता है, घात मतलब घात, यानी दो घात वाला बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घातों की संख्या कितना हो, दो हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 3x²। यहाँ पे देख सकते हैं जो चर राशि हमारी है उसका अधिकतम घात दो है। ऐसे हम लिख सकते हैं 3/2 x² + 5x + 3। ये सब दोस्तों क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे त्रिघातीय बहुपद की, तो देख सकते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब दोस्तों इसको भी आप बता सकते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद। दोस्तों कैसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के घातों की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसका एग्जाम्पल हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें 3 घात कर देंगे। जैसे 4y³ + 3x² + 3x, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें अधिकतम घात कितना है चर राशि का, 3 है ना, ये भी लिख सकते हैं। और उदाहरण लिखेंगे तो और लिख सकते हैं 3x³ + 4x² + 5x - 2। ये भी हमारा क्या है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद। क्यों, क्योंकि हमने बोला ना कि चर राशि के घातों की अधिकतम संख्या 3 होनी चाहिए। अधिकतम देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों इतना ही हमें इतना पढ़ना है कि एक घाती के क्लास 9th में आप पढ़े होंगे एक घाती बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद, द्विघाती बहुपद अधिकतम चर राशि का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, द्विघाती हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या मैटर नहीं है, कितना भी ले लो, बस अधिकतम घात 2 होना चाहिए। त्रिघाती में अधिकतम घात 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर। दोस्तों अगर एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो एक पदी बहुपद कहलाता है। दोस्तों ऐसा बहुपद एक पदीय, एक पदीय बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, बहुपद, एक पदी बहुपद। दोस्तों देख सकते हैं इसके नाम में ही है क्या, एक पद वाला बहुपद। मतलब दोस्तों ना इसमें घात मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, घात मैटर कर रहा था तो पद नहीं मैटर कर रहा था। यहाँ पे पद मैटर करेगा, घात से कोई मतलब नहीं। बस एक पद ही होना चाहिए ना, तो दोस्तों घात कुछ भी रखो, एक पद होना चाहिए। जैसे हम लिख देंगे 4x। दोस्तों ये क्या है, एक पद वाला बहुपद है, इसमें हम प्लस माइनस करके कुछ जोड़ेंगे नहीं। अब कामा लगाएंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं 3x²। ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एक पदी है। और हम लिखेंगे तो 3/2y³, ये भी दोस्तों हमारा क्या है, एक पदी बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम सेकंड में देखेंगे। जैसे द्विपदी की बात होगी तो द्विपदी बहुपद क्या होता है दोस्तों, द्विपदी, यहाँ यह होगा द्विपदी बहुपद। दोस्तों आप जानते हैं ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 2 पद हो। जैसे अगर हम लिखेंगे तो ऐसे 3x + 5a हमारा हो जाएगा, -3/2y + 3। ये इसमें देख सकते हैं दोस्तों 2 पद है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 पद है। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे त्रिपदी बहुपद की, तो त्रिपदी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें अधिकतम 3 पद हो। यही ना दोस्तों त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम क्या हो, 3 पद हो। जैसे अगर हम बात करेंगे 3x³, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, -3x² और +2, केवल 3 रखना है। एक यहाँ पे हो जाएगा 2, 3। इसमें देख सकते हैं दोस्तों 3 पद है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3/4 y³ -4x -3। ये भी क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी त्रिपदी बहुपद है। कितने पदी बहुपद है, त्रिपदी। तो दोस्तों एक पदी में केवल एक एक पद होगा, घात से मैटर नहीं है। द्विपदी में 2 2 पद होगा, त्रिपदी में अधिकतम 3 पद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बहुपद था, बहुपद का प्रकार। तो बहुपद मतलब बहुत पद, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें क्या हो, एक से अधिक पद हो, क्या कहलाता है दोस्तों, बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो एक घाती बहुपद है ना, इसको एक और नाम जानते हैं, रैखिक बहुपद। क्या नाम से बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अक्सर इसे रैखिक बहुपद ही बोलते हैं, या एक घाती बहुपद, कुछ भी बोल सकते हैं, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, यानी एक एक घात वाला होगा तो रैखिक बहुपद। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज का सवाल है। आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्राफ से पूछा गया। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला गया किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों एक बोर्ड में पूछता है, ऐसा मत समझना दोस्तों कि नहीं पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। हम दिखा सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे 2019 में पूछा है, क्लास 10th के पेपर में पूछा है। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पूछा है ना, fx के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक सवाल हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एक ऊर्ध्वाधर लाइन है, एक क्षैतिज लाइन है। ये x रेखा की क्षैतिज लाइन है, y रेखा की ऊर्ध्वाधर लाइन है ना। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों पूछा क्या है, px के शून्यकों की संख्या। दोस्तों जो x वाली रेखा है, ध्यान रखना, जो x वाली रेखा है, ax वाली रेखा, ये जो यहाँ पे ऐसे तीर चल रहा है ना, ये तीर अगर x रेखा पे टच जितनी बार करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, बात समझिए, ये जो यक्स वाली रेखा पे अगर ए वाली जो रेखा ऐसे घूमकर जा रही है, जितनी बार टच करेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम पहले में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ग्राफ है हमारा, देखिए इसमें यक्स वाले लाइन पे
यक्स वाले लाइन पे क्या ये रेखा टच कर रही है जो ये वाली है? नहीं ना दोस्तों, ये तो वाई वाले पे टच कर रही है यहाँ पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। तो क्या समझे आप दोस्तों? इसमें पी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो यक्स वाली रेखा है इस पर कोई लाइन ही नहीं टच कर रही, ये वाली लाइन नहीं टच कर रही है। अब दोस्तों इसमें आप बताइए, इसमें दोस्तों आप बताइए कितने हैं शून्यकों की संख्या? देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो यक्स वाली रेखा है, यक्स वाली रेखा पे ये लाइन जो है कितनी बार टच की है? एक ही बार तो टच की है ना। ये मत देखिएगा, ये वाई वाले, हमसे वाई से मतलब नहीं है क्योंकि यक्स वाले पे पूछा है कि शून्यकों की संख्या। तो दोस्तों वाई को मत गिनिएगा, बस यक्स वाले पे देखिएगा कितनी बार टच हुआ है, एक ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना है दोस्तों? एक है। कितना है दोस्तों? एक है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें दोस्तों बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? तो आप बताइए यक्स वाली रेखा पे जो ए वाली रेखा कितनी बार टच किया? देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे दो और एक तीन, यानी इसमें शून्यकों की संख्या दोस्तों तीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग लगाइएगा, और भी पूछा गया सवाल है, ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ये वाला सवाल है ना, इसमें पूछा है एफ यक्स में शून्यकों की संख्या है। देखिए यक्स वाली रेखा कितनी बार टच है? एक ही बार ना, तो इसमें एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें बताइए तीसरे वाले में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों तीसरे वाले में एक तो यहाँ टच है, एक यहाँ पे टच है, एक यहाँ पे टच है, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? तीन है। कितना है दोस्तों? तीन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बताइए कितना है? तो आप देख सकते हैं कि यक्स वाली रेखा पे ये जो लाइन है कितनी बार टच की है? एक तो दोस्तों यहाँ पे टच की है, एक यहाँ पे टच की, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? दो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैप्टर 1 जाके जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें दोस्तों देखिए एक यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों? चार, क्योंकि जो यक्स वाली रेखा पे, यक्स वाली क्षैतिज जो रेखा है इस पे ये लाइन कितनी बार टच की है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, यानी चार बार। वाई पे मत गिनिएगा दोस्तों, हम पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे दोस्तों बताइए कितने हैं शून्यकों की संख्या? इसमें कितना था? चार ना। इसमें बताइए दोस्तों, इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एक तो यहाँ पे दो, दो एक तीन, यानी इसमें शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी है? तीन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो ज़रूर पसंद आया तो चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान से देखिए दोस्तों, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, हम दोस्तों पूरा सीरीज चलाएंगे जो कि प्रश्नावली हर एक एक चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले चैप्टर का वीडियो ज़रूर जाके देखना। एक होमवर्क आप लोग करके आइएगा। चलिए हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक हम ग्राफ दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए ये वाई वाला ग्राफ है, ये हमारा एक्स वाला ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, अब आप हमको बताइएगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों में इसमें हमें शून्यकों की संख्या बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जितने जो भी बच्चे यहाँ पे समझ में आ गया जिनको, शून्यकों की संख्या। कितना आसान है दोस्तों, केवल जितनी बार लाइन पे, यक्स वाले लाइन पे ये वाली रेखा मिल रही है उसमें गिन के बस बता देना है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमारा क्या है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।